सिचुएशन जो है वो हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होती जा रही है। सवाल वही है कि एक वहीद नामी शख्स को प्रेजेंट किया गया कि भाई दिस इज द मेन कल्प्रिट, इसने सारा कुछ ये मामला किया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जब आप लिंक्स को जुड़ते देखते हैं तो आपको शायद आप ये सवाल करने पर मजबूर हो जाते हैं कि असल बॉस तो कोई और है। और साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि ये क्रिप्टो का मामला, ये 1.5 मिलियन तक की जो फिगर्स हैं ये कोट की जा रही हैं, तो अहमद रजा डार तो खुद 20-22 साल का एक बच्चा है। डार फैमिली के पास या इस बच्चे के पास इसकी कोई मनी ट्रेल मौजूद है? और ये डार फैमिली क्रिप्टो बिजनेस में कब से आ गई? देखें, पूरी डार फैमिली क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में कई सालों से है। अली डार जो हैं, जो इस टाइम एडवाइजर हैं टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा, तो वैसे तो रिसेंटली ही आए हैं, इससे पहले वो फेडरल में थे। तो ये तकरीबन 4-5 साल से क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में हैं। और मैं आपको एक रिपोर्ट कोट करता हूँ राइट अवे। रिपोर्ट छपी है लोकल डेली में, और एक हमारे मुमताज़ सहाफ़ी हैं, उनके बेटे ने ये एक तरह की खबर ब्रेक की है। उसमें वो कहते हैं कि जो अली डार हैं, आज से 3 से 4 साल पहले $100 मिलियन का इन्होंने नुकसान किया है। $100 मिलियन को अगर कन्वर्ट करें पाक रुपी में तो ये तकरीबन 28 बिलियन रुपीस बनते हैं। $100 मिलियन। $100 मिलियन। तो उन्होंने कहा ये यूएई में क्रिप्टो का बिजनेस कर रहे थे। वहां पे इन्होंने पहले क्रिप्टो करेंसी क्विंट के नाम से ये इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इट फेल्ड। इन्वेस्टर जो है यूएई से थे मोस्टली, और फिर बाद में इन्होंने प्लैनेट के नाम से क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इट आल्सो फेल्ड। और इस सारे फेलियर में $100 मिलियन गॉन, लॉस्ट। तो वो पैसा कितना उसमें इन्वेस्टर का था, कितना अली डार या डार फैमिली का था? 27 बिलियन ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आपके सामने है कि अगर वो उनकी अपनी अमाउंट है या इन्वेस्टर्स की भी है, इवन लिटिगेशन में भी मामला यूएई में चल रहे हैं। ये इस रिपोर्ट में शामिल है। इसका लिंक मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा। और आई वुड लाइक कि नेक्स्ट जो इसका ऑथर है इस रिपोर्ट का, अगर आप उसको, उन साहब को बुलाएं। उस्मान शामी है बेसिकली, ही इज ए सन ऑफ मुमताज सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब। उनके बेटे ने ये खबर ब्रेक की थी लास्ट ईयर जुलाई 2025 में। तो उसके बाद अब सिचुएशन देखें कि फिर हम फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएं इस स्कैंडल के ऊपर। क्रिप्टो में इन खवातीन के साथ जो हवाले से चली है कि शुरू में आया कि $5 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किए, रजा डार ने। 5 लाख से बात चलती गई कि उसके बाद इनको प्रॉफिट आना शुरू हुआ। फिर लेटर ऑन इन्होंने शायद ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब जो अमाउंट आ रही है मार्केट में वो ये है 1.2 मिलियन से $1.5 मिलियन तक। तो पॉइंट ये है कि ये पैसे अली जो है अहमद रजा आए कहां से? और फिर दूसरा ये है कि अगर उसके बाद इन्होंने उनको परसुएट करके कि जी हमारे पैसे ये खवातीन खा गई हैं, मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर ये खवातीन खा गई थी पैसे तो ये उनका शिकार थे, ये रजा डार एंड कंपनी। तो एक शिकार के बाद तो अमूमन बंदा दूसरे शिकार की तरफ जाता है। वो खवातीन किस तरह से ट्रैप होकर पाकिस्तान आई? फिर अगेन बिग क्वेश्चन मार्क है कि इनके वीजे, बिजनेस वीजा किसने इंश्योर किया? या रजा डार को ये पूरी की पूरी एश्योरिटी थी कि हमारी गवर्नमेंट इस टाइम है, हम कुछ भी स्याह सफेद कर लें, कुछ होने वाला नहीं है, किसी ना किसी तरह इनको ट्रैप किया जाए। फिर इनके वीजे उन्होंने अरेंज किए। तो ये भी आपको फॉरेन मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सारे ये ताने बाने इतने हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स केस है कि अगर आप इसको पूरा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें नजर आएंगी। इसमें लिंक फ्रॉम द डार फैमिली तो है ही है, ओवरऑल जो आपकी रूलिंग एलीट है इस टाइम, जिस तरीके से गवर्नेंस चल रही है, और चाहे पंजाब है या सेंटर है। अभी डीआईजी फैसल कामरान का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें कह रहे थे कि हम कोई फेवर और हमें कोई फियर नहीं है, हम इनको क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट करेंगे। एंड 2+2 वो बात करके जी ये अपने लॉजिकल एंड पे जाएगा। ये केस लॉजिकल एंड पे नहीं जाएगा ये केस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे कि बच्चे के पास इतना पैसा कहां से आया। अगेन मनी फेल, और ये पूरे का पूरा उनके वीजे लगने, खवातीन के किस किस ने फैसिलिटेट किया, और इससे पहले मीन हु वाज द रियल बॉस जो सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा था बिहाइंड द सीन। अगर एक को आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये बॉस है, लेकिन उसको हम बाय नहीं कर पाते इतनी आसानी के साथ कि ये बंदे ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे एंड सो फोर्थ।
तो ये मैं ओवरऑल आपको एक पिक्चर खींची डार फैमिली के किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में वो रहे हैं। और फाइनली अगर आप कम टू द पॉइंट कि अगर पुलिस को फ्री हैंड दे दिया जाए तो इसमें इतने बड़े इंकशाफात होंगे। बहुत से सवाल आते हैं सारे सिचुएशन के अंदर। मेरा ख्याल हमारे थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज है। सलमान आबिद साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है। माता साहब, सवालात तो बहुत ज्यादा उठे हैं। हु इज द रियल बॉस? असली बॉस कौन है? ये सारी सिचुएशन, एक 22 साल बच्चा, ना ही 1.2 मिलियन डॉलर जो हैं उसकी मनी ट्रेल अब तक कुछ नजर आई है, उतना पैसा आया कहां से? तो बजाहिर तो लगता है कि वो तो किसी के कहने पे काम कर रहा था। वहीद नामी शख्स को सामने बलि का बकरा बना के पेश किया गया है, या वही बॉस था जैसा ये क्लेम कर रहे हैं? लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो आपके ख्याल में असली बॉस है कौन? और साथ ही ये भी बता दें, सीसीडी को नहीं इन्वॉल्व करना था इस मामले के अंदर? देखिए, बुनियादी बात यह है इस्माइल साहब, पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के नेक्सस बने हुए हैं और उन नेक्सस ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ फ्रंट मैन रखे हुए हैं। जब कोई चीज सामने आती है तो हम फ्रंट मैन पेश कर देते हैं और असली लोगों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इन मामलात में भी आप देखिए कि जिस उजलत के साथ उन लोगों को, उन दो खवातीन को बाहर भेजा गया है, तो यकीनी तौर पर किसी सरपरस्ती के अंदर ये गए हैं ना, ऐसे तो नहीं चले गए। और इतनी तेजी से आपने सारे मामले को दबाने की कोशिश की, फिर मुख्तलिफ किस्म के बयानिए सामने आए। कभी ये कहा गया कि उसमें वो शामिल नहीं है, कभी कहा गया शामिल है। आज मैं राना सनाउल्लाह को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस पूरे केस के अंदर जो है अली डार का जो भांजा है वो कहीं भी शामिल नहीं है। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, ये फिर वहीद साहब का एंट्री होती है, तो जाहिर है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, कुछ चीजें तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो हुक्मरानी का निज़ाम है, ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ कि हम कुछ चीजें छुपा रहे हैं। हम तो हमेशा से बड़ी ताकतों को छुपाते हैं, बड़ी ताकतवर लोगों को पीछे रखते हैं और उनके मुकाबले में फ्रंट के लोगों को सामने पेश करके और उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और अभी भी बहुत से मामलात में इस्माइल पर्दा डालने की कोशिशें की जा रही हैं। असल हकाइक जो है वो जिस वक्त चीजें इन्वेस्टिगेट होती है तो वो बहुत बहुत कुछ बाहर आता है। उसकी एक वजह है, पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक बड़ा कारोबार बन चुकी है और हमारे यहाँ जो ताकतवर हुक्मरान तबकात होते हैं, उनकी औलादें, उनके बच्चे, उनके खानदान के लोग या और बड़े बेतहाशा अफराद जो हैं, वो इक़्तिदार के नशे के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। और उसमें वो पैसा कमाने के साथ साथ इख्तियारात को, जो सरकारी इख्तियारात होते हैं, रियासती इख्तियारात होते हैं, कानूनी इख्तियारात होते हैं, उनको अपने हक में इस्तेमाल करके दूसरों पे दबाव डालकर अपने मफाद के लिए काम करते हैं। तो ये कहानी बड़ी सिंपल सी है, इसमें यही कुछ हुआ है। लेकिन कोई अगर ये समझ रहा है कि इसके जरिए असल किरदारों को सामने लाया जाएगा, मुजरिमों को सजाएं दी जाएंगी, तो ये खुशफहमी है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इतना मजबूत नहीं है और अब तो खासतौर पे अदालती मुझे निज़ाम एक बात बताइए कि बहुत से लोग हैं इसके अंदर इसहाक डार साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। आपको लगता है कि उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, या किसी रिश्तेदार का गुनाह जो है वो किसी और के ऊपर नहीं डाला जा सकता? नहीं, देखने की जरूरत तो ये ना कि इसहाक डार क्या खुद इसमें मुलव्वस है। अगर वो खुद इसमें मुलव्वस नहीं है तो फिर इस्तीफे की बात मेरी समझ से बाहर है। हाँ, ये चीज जरूर है कि जैसे कहा गया कि उन्होंने उनके अली डार का नाम इस्तेमाल किया या इसहाक डार का नाम इस्तेमाल किया हो, तो फिर एक अखलाकी जिम्मेदारी तो बन जाती है कि आपके नाम लेकर ये सारे पैसे का जो कारोबार खेला गया है, तो फिर आपका नाम किसी ना किसी शक्ल में इस्तेमाल तो हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियात कहाँ है भाई? अखलाकियात के बगैर सियासत चल रही है, तो इसलिए अखलाकी असूल तो किताबों के अंदर अच्छे लगते हैं।